खेत में हम अनाज को बोते हैं, हम अलग अलग चीज़ों को बोते हैं, अलग अलग बीज को बोते हैं। और जैसे बोएंगे, जिस चीज़ को हम बोएंगे उसी चीज़ की कटनी करेंगे। अगर हम खेत में जो है अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बोएंगे और अलग अलग प्रकार की चीज़ वही जो बोएंगे उसी प्रकार की कटनी करेंगे। अगर आम को बोते हैं तो आप आम का पेड़ आएगा और उसी प्रकार के हम फल को पाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किस चीज़ को हम बो रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। अगर आप जो है आपके जीवन में, हर दिन के जीवन में हम बुराई को बो रहे हैं, हर दिन के जीवन में हम बुराई को बो रहे हैं, आपके जीवन में बुराई की कटनी होगी। हर दिन के जीवन में आप जो है भलाई को बो रहे हैं, आपके लोगों के जीवन में भलाई को बो रहे हैं, तो याद रखिए आपके जीवन में भलाई होगी। अगर लोगों के जीवन में आप बुराई को बो रहे हैं तो याद कीजिए आपके जीवन में बुराई की कटनी होगी। कोई भी क्यों ना हो, मैं आप कोई भी क्यों ना हो, अगर जैसे आप बोते हैं उसी प्रकार की आपके जीवन में कटनी होगी। ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर ने जो है ये अब कभी कभी हमारी जबान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जबान से क्या बोते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। नीति वचन इसका 18 अध्याय 21 नंबर का वचन कहता है, जीवन और मृत्यु आपके जीवन की जबान की वश में है। जीवन और मृत्यु, तो सुबह से लेकर शाम तक आपकी जबान से आप क्या बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह से लेकर शाम तक आपकी जबान से आप क्या बोल रहे हैं महत्वपूर्ण है। आप जो है किसी के साथ फोन पर बात कर रहे हैं उस समय क्या बोल रहे हैं महत्वपूर्ण है। किन शब्दों को बोल रहे हैं, क्या शब्द को बोल रहे हैं, किन चीजों को बोल रहे हैं, आप शब्दों से किन चीजों को बोल रहे हैं। अगर आप शब्दों से बुराई को बोल रहे हैं तो आपके जीवन में बुराई होगी। अगर आप शब्दों से किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरी बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर ठट्टा में ना उड़ाया जाएगा। ओके, आप जो कुछ भी बोएंगे, गलाती की पत्री 6 अध्याय 7 नंबर का वचन कहता है, उसी प्रकार की कटनी आप करेंगे। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो आपने जो है भूतकाल में वैसा बोया है, इसकी वजह से अभी आप कटनी कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, आप जो है आपके दिमाग में क्या सोच रहे हैं और आपकी जबान से क्या शब्द बोल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग से आप क्या सोच रहे हैं, आपकी जबान से क्या शब्द बोल रहे हैं, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दिमाग में क्या कल्पना कर रहे हैं, आप जबान से क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन भर दिमाग में जो है दुख लिए चलते हैं, टेंशन लिए चलते हैं, अगर आप दुख दिमाग में रखते हैं, दिमाग में आप दुख कर रहे हैं, मन में खेद कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, इसका मतलब आप वो बो रहे। तो इसका मतलब क्या होगा, तो उसका परिणाम जो आपके जीवन में दुख आएगा। अगर आपके दिमाग में आप शांति को रख रहे हैं, आनंद को रख रहे हैं, आपके हृदय में आनंद है, परमेश्वर का वचन कहता है फिलिप्पी की पत्री इसका 4 अध्याय 4 नंबर का वचन, आनंद करो, मैं तुमसे पुनः कहता हूँ, वापस कहता हूँ, आनंद करो। ये परमेश्वर की आज्ञा है, आनंद करो। अगर आप दुख कर रहे, मन में खेद कर रहे, दुख को उठा रहे, तो अवश्य है कि आप जो है आपके जीवन में दुख की कटनी करेंगे। अगर आप मन में आनंद कर रहे, आनंद के विचार को सोच रहे, अच्छे विचार को सोच रहे, तो अवश्य है कि आपके जीवन में जो है अच्छे विचार आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नियम को हम जो है तोड़ नहीं सकते। परमेश्वर ने बनाया हुआ नियम है और मैंने कहा कि वही नियम जो है परमेश्वर के लिए भी लागू था। तो आपके जीवन से आप जो है, आज मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है। बहुत से लोग जो है 90% 95% लोग जो है 24 घंटा मोबाइल पे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल में रहते हैं। मोबाइल में क्या बोल रहे हैं वही आपके जीवन में कटनी होगी। आप मोबाइल से क्या बात कर रहे हैं वही आपके जीवन में कटनी होगी। अगर आप मोबाइल से किसी के बारे में निंदा कर रहे हैं, किसी के बारे में बुराई बोल रहे हैं, तो वही कटनी आपके जीवन में होगी। तो आश्चर्य मत करो कि आपके जीवन में दुख होगा।
आश्चर्य मत करो, आपके जीवन में परेशानी आएगी, क्योंकि आपने बोया है वैसा, जैसा आपने बोया है वैसा आप कटनी करेंगे। जिस प्रकार आपने बोया है उस प्रकार कटनी करेंगे। बहुत लोगों को आश्चर्य लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, क्यों परेशानी है, क्यों प्रॉब्लम है। आप जाने अनजाने में बहुत सी बुराई को आप बो रहे हैं, जाने अनजाने में बहुत सी गलत बातों को आप कर रहे हैं, जाने अनजाने में बहुत सी जो है किसी की निंदा आप कर रहे हैं। अवश्य है कि आप जो है इसका परिणाम आपको आएगा। अब परिणाम आपके जीवन में आता है, आपको आश्चर्य लगता है, और जब आपको आश्चर्य कभी लगना चाहिए जब आप किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, बुराई को बोल रहे हैं, तो उस समय आपको खुद को रोकना है। ओके, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप बोएंगे वैसा कटनी करेंगे। ओके, ये नियम जो पैसों के लिए भी लागू है। बाइबल में लिखा है दशमांश दो, बाइबल में लिखा है दान दो, दशमांश दो। मलाकी किताब इसका 3 अध्याय 8 से लेकर 10 तक उन वचनों में लिखा है, मेरे लोगों ने मुझे फंसाया है, मेरे लोगों ने मुझे चुराया है। किस में चुराया है? दशमांश में और अर्पण में चुराया है। अगर हम दशमांश और अर्पण नियमित तौर पर बराबर देते हैं तो आप जो है आपके जीवन में पैसों की फसल को देखेंगे। आपके जीवन में आप पैसों की फसल को देखेंगे। आपके जीवन में आप पैसा देखेंगे। आपने दशमांश कभी दिया नहीं, आपने कभी जो है परमेश्वर के दान दशमांश बराबर दिया नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम दान तो देते हैं लेकिन दशमांश बराबर नहीं आता, दशमांश बराबर नहीं देते। 10 संख्या छुटकारे की संख्या है, 10 संख्या जो है छुड़ाने की संख्या है। अगर दशमांश आप परमेश्वर को बराबर नियमित तौर पर नहीं देते, ये आप बोते हैं, तो कटनी क्या करेंगे फिर? ओके, हम परमेश्वर को चुराते हैं तो हमारे जीवन में क्या आशीष पाएंगे हम? सोचो, परमेश्वर को चुराते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोगों ने मुझे चुराया है, मेरे लोगों ने मुझे फंसाया है। हम खुद को जो है खुद को फंसाते हैं। असल में देखा जाएगा तो खुद को फंसाते हैं। तो कैसा भी हो, इस नियम को अगर हम देखेंगे, अगर इस नियम को बराबर सोचेंगे, इस नियम के अनुसार करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक हम इन बातों के ऊपर ध्यान देंगे, हम क्या बोल रहे हैं, हर एक चीज में हम क्या बोल रहे हैं, हम बात करते वक्त क्या बोलते हैं, हमारी बात कैसी है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द एक बीज के समान होता है। एक एक शब्द एक बीज के समान होता है। वापस मैं कहूंगा, हर एक शब्द एक बीज के समान होता है। प्रत्येक निघणारा शब्द, आपल्या मुखातून निघणारा शब्द एक बी प्रमाणे असतो। तुमच्या मुखातून कोणता शब्द निघतो आणि तो जो आहे बाहेर पडल्यानंतर ती तुम्ही पेरता, त्याच प्रकारे कापणी तुमच्या जीवनात येणार। ओके, आप जबान से किन चीजों को बोल रहे हैं, हर एक शब्द एक बी के समान है। इसलिए आप बात करते हैं तो मसीह लोग ध्यान देकर बात करें। फोन पर बात कर रहे हैं, किसी की निंदा न करें। फोन पर बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बोलो नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कुछ, आप गलत चीजों को बोल रहे हैं, किसी की निंदा को बोल रहे हैं, तो आपके जीवन में अवश्य है कि उसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा। आपको कटनी वैसी होगी आपके जीवन में, आप कटनी वैसी करेंगे आपके जीवन में। ओके, फिर बहुत से लोग परेशान हैं, उनके जीवन में एक परेशानी से दूसरी परेशानी, एक परेशानी से दूसरी परेशानी। क्यों? क्योंकि भूतकाल में उन्होंने ऐसा बोया है। जैसा बोएंगे वैसे कटनी करेंगे, जैसे बोएंगे वैसे कटनी करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। तो हम यीशु मसीह के नाम से हम जो है अभी तक हमने जो बुराई को बोया है, यीशु मसीह के लहू से उन चीजों को, उस कटनी को, बुराई की कटनी को कैंसिल कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में आपने अभी तक बुराई को बोया है, तो यीशु मसीह के नाम से उसके परिणाम, उसके फल
उसकी फसल को हम जो है कैंसिल करेंगे यीशु मसीह के लहू से। प्रभु धन्यवाद देते यीशु के नाम में। अगर हमने बुराई को आज तक बोया है और अवश्य है कि उसका फल बुरा होगा, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम से उस बुराई के जड़ को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। बुराई के जड़ को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। बुराई की फसल को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं। यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं। हमने बुरे शब्द को बोया है तो यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं, यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। और प्रभु इसके बाद जो है हम भलाई बोएंगे, भले शब्द को बोएंगे। हर एक चीज में हम आपके बारे में, आपके चीजों के बारे में बोएंगे, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे महान जीवित खुदे हैं प्रभु, खुदा है प्रभु। आपको स्तुति करते हैं प्रभु, आपको ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम में। तो इसके बाद हमने जो है, हमको क्या करना है, हमको भली बातों को बोना है। बाइबल में अब्राहम, इसहाक, याकूब, हर एक लोगों ने जो है भलाई को बोया है, तो उन्होंने जो है भलाई की कटनी की। अब्राहम ने भलाई को बोया, जब अकाल था तभी उसने बोया। इसहाक ने जब अकाल था तभी बोया। याकूब ने अकाल था तभी बोया। दुष्काळाच्या वेळेस या लोकांनी, दुष्काळ ज्यावेळेस होता त्यावेळेस या लोकांनी पेरणी केली आणि त्यांना आशीर्वाद प्राप्त झाला, श्रीमंत झाले हे लोक। ओके, दुष्काळाच्या वेळेस, ज्यावेळेस आपल्याकडे काय नसतं त्यावेळेस पेरणी करायची असते। आपण असा विचार करतो माझ्याकडे काय नाही, मी काय पेरू, असं नसतं। जैसे आपके जीवन में जब अकाल होता है तभी आप बोएंगे तो उसकी अवश्य उसकी कटनी आप करेंगे, आप भलाई को पाएंगे, आप उसके फल को पाएंगे। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण नियम लागू है हमारे जीवन में। आज जो है अमेरिका देश, इजराइल देश आशीषित देश है। इजराइल देश आशीषित है, उन्होंने बोया है। परमेश्वर का आशीष इजराइल के ऊपर है, अमेरिका के ऊपर परमेश्वर का आशीष है। ये दुनिया भर के लोगों को मदद करते हैं, गरीब लोगों को मदद करते हैं। अमेरिका से पूरे दुनिया में पैसा जाता है मसीह लोगों को, वो बोते हैं। तो आवश्यक है कि वो कटनी करेंगे, भलाई की कटनी करेंगे। आवश्यक है कि अमेरिका दुनिया में जो है बड़ा देश है, इससे कोई जो है आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छा बोया है। वो लोगों को मदद करते हैं। भारत देश को सपोर्ट आता है, दुनिया भर में अमेरिका से सपोर्ट आता है, वो बोते हैं। तो अवश्य है कि परमेश्वर उनको आशीष देगा, अवश्य है कि उनका देश आगे जाएगा। तो हमको ये नियम को समझना है, हम क्या बोल रहे हैं, शब्दों से क्या बोल रहे हैं, चीजों से क्या बोल रहे हैं, पैसों से क्या बोल रहे हैं, दशमांश क्या बोते हैं, दशमांश क्या परमेश्वर को बराबर देते हैं, हम क्या बोल रहे हैं। हमारे शब्दों से हम जो है किसी के जीवन में अच्छे शब्द बोलेंगे तो अच्छी चीज को बोल रहे हैं आप, और आपके जीवन में अच्छा ही होगा, भला होगा। कभी भी हम बोलते हैं तो आपके शब्दों में कृपा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। किसी से आप बात करेंगे, गुस्से से बात करेंगे, किसी से आप बात करेंगे बहुत ही कठोरता से बात करेंगे, किसी से बात करेंगे रूडली बात करेंगे, तो आप क्या सोचते हैं, ऐसे बात करने से आपके जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा? आप रूडली बात करेंगे तो आपके चेहरे पर जो है रूडनेस होगा। आप भलाई की अच्छे शब्द बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, प्यार से बात करेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं कि प्यार से बात करना आता है कुछ लोगों को, लेकिन भेदभाव होता है। कुछ लोगों से प्यार से बात करेंगे और कुछ लोगों से प्यार से बात नहीं करेंगे। उनको पता होता है किससे कैसे बात करना है, किससे बात नहीं करना। अब परमेश्वर तो ऐसा भेदभाव करने वाला नहीं है, परमेश्वर सभी से ऐसे अच्छा बात करता है। कुछ भी हो, आप जिस प्रकार बोएंगे उसी प्रकार कटनी करेंगे। ओके, रूडली बात करेंगे तो आपके जीवन में रूडनेस आएगा। अच्छा है, आपके जीवन में भलाई चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। ओके, ये चीजों की सबको आवश्यकता है। भलाई चाहिए सबको चाहिए, कोई ना नहीं बोलेगा। शांति चाहिए सबको, घर में शांति, ना नहीं बोलेगा कोई। ओके।
ओके, आनंद चाहिए घर में, कोई ना नहीं बोलेगा। ओके, पैसा चाहिए, बैंक में भरपूर पैसा चाहिए, बैंक में हमारे जो है पैसा ज़्यादा बढ़ना चाहिए, हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, तो वैसा बोओ, फिर वैसा बोओ। ये बहुत ही सिंपल नियम है, तो भी लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत ही साधारण नियम है। आपके जीवन में आप बुराई नहीं चाहते, किसी के बुराई मत करो, बुराई ना बोलो, फोन पर किसी के बारे में बुरा मत बोलो, किसी की चुगली ना करो। तो आप वैसा करेंगे तो आपके जीवन में, वैसे इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो आपके जीवन में भलाई होगी। भलाई को बो, अच्छी चीज़ों को बो, अच्छे शब्दों को बो। किसी के घर में परेशानी है तो सलूशन बताओ, कोई परेशानी है तो। ओके, अच्छे विचार रखो, मन में अच्छे ख्यालात रखो, आनंदी विचार रखो, आनंदी विचारों को रखो। अगर आप आनंदी विचारों को रखेंगे, वही भी आनंदी विचार को मन में रखना एक प्रकार का जो है वो बोना है, और उसी प्रकार कटनी करेंगे, आपके जीवन में आनंद आएगा। हमेशा आप टेंशन में, बुराई के विचार को सोचते हैं, टेंशन के विचार को सोचते हैं, तो आपके जीवन में क्या आएगा? अच्छा आएगा? भलाई होगी? नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस नियम को हमको याद रखना है। बाइबल का वचन कहता है कि ठट्टा न खाओ, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टा में न उड़ा जाएगा। इंसान जो कुछ भी बोएगा उसकी कटनी करेंगे। ओके, तो सावधान रहो आज से, अपने विचारों पर ध्यान दो, अपने विचारों पर ध्यान दो, और अपने शब्दों पर ध्यान दो, अपने एक्शंस पर ध्यान दो। ओके, ये पूरे बॉडी से, अपने जीवन से आप भलाई को बो। कभी भी समय आएगा, ओके, कभी भी समय आएगा तो आप जो है बोने का प्रयास करो, गरीबों को मदद करने का प्रयास करो। कोई गरीब है, कोई भिखारी है, उसको मदद करो। घर में कुछ सामान है, लोगों को मदद करो। घर में कुछ कपड़े हैं, लोगों को मदद करो। क्या कर रहे हैं आप? बो रहे हैं। क्या होगा? कटनी नहीं होगी, अच्छी कटनी होगी, भलाई की कटनी होगी। ओके, भलाई की कटनी होगी। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बुराई को बोएंगे, बुराई को काटेंगे। भलाई को बोएंगे, भलाई को काटेंगे। परमेश्वर ने बोया और काटा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को बोया, यीशु मसीह को बोया, मतलब यीशु मसीह को दुनिया के लिए मार दिया। अपने पापों के लिए यीशु मसीह मर गए। पुत्र को बोया तो अभी दुनिया भर से परमेश्वर को पुत्र मिल रहे। एक पुत्र बोया, परमेश्वर को दुनिया भर से, पूरी दुनिया से उसको पुत्र प्राप्त हो रहे। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम संतान हैं। हम परमेश्वर के संतान क्यों बन गए, पुत्र क्यों बन गए? क्योंकि परमेश्वर ने, पिता ने, यहोवा पिता ने अपने पुत्र को बोया, और अभी वो वैसे ही कटनी कर रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है हमारे जीवन में। हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भलाई चाहते हैं, भलाई को बो। आपके जीवन में अच्छाई चाहते हैं, कोई आपके जीवन में अच्छा बोले चाहते हैं, तो आप अच्छा बात करो। ओके, पैसा चाहते हैं, बो, दशमांश दो, अर्पण दो, कुछ भी हो जाए, ये नियम को छोड़ो नहीं। ये महीने में नहीं दूंगा, ये महीने में नहीं दूंगी, ये महीने में नहीं दूंगा। कुछ लोग जो है कभी बोते हैं, कभी नहीं बोएंगे। उनको मन लगेगा जब भी बोएंगे, मन लगेगा जब भी बोएंगे, और मन नहीं लगेगा जब भी नहीं बोएंगे। इसका मतलब ये होता है खुद के जीवन को खुद चला रहे, परमेश्वर नहीं चला रहे। तो फिर शैतान पकड़ेगा एक टाइम। ओके, आपके जीवन को खुद आप चला रहे तो शैतान पकड़ेगा। ऐसा नहीं, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, उसके नियम को नहीं तोड़ना है। उसका नियम जिस प्रकार है उसी प्रकार हमको करना है। यीशु मसीह ने खुद जो है इस नियम को कभी तोड़ा नहीं। पृथ्वी पर आए कोई भी नियम को तोड़ा नहीं, पृथ्वी के नियम को तोड़ा नहीं। और यीशु मसीह ने अपने जीवन में खुद को बोया, उन्होंने चीज़ों को बोया।
फिर क्या पाया उन्होंने? पुनरुत्थान को पाया। मर गए, जीवित हो गए। जीवित क्यों हो गए? क्योंकि 3.5 साल में उन्होंने भलाई को बोया। भलाई को बोया तो उन्होंने पुनरुत्थान को पाया। वो जीवित हो गए, जिंदा हो गए, मृत्यु से जिंदा हो गए। क्यों मृत्यु से जिंदा हो गए? उन्होंने भलाई को बोया था। 3.5 साल भलाई को बोया था। पूरा 30 साल उन्होंने भलाई को 33 साल उन्होंने भलाई को बोया। इसलिए यीशु मसीह पुनरुत्थान को पाया। उन्होंने पुनरुत्थित हो गए, जीवित हो गए, क्योंकि उन्होंने भलाई को बोया था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। ये समय को आपके परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। हम दुआ को करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद। प्रभु आपको स्तुति करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अभी तक हमने अगर बुराई को बोया है, उसकी हमारे जीवन में कटनी होगी वैसी, लेकिन आपके लहू से हम सभी बुराई को कैंसिल करते हैं। हमारे लहू से, आपके लहू से बुराई को कैंसिल करते हैं। यीशु के नाम में शब्द को बोया है, चुगली की है, बुरा चीजों को हमने बोला है, तो उस चीजों को हम उसके परिणाम को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु हम मदद कर, इसके बाद जो है हम भली चीजों को बोएंगे, अच्छी चीजों को बोएंगे। अगर आप आनंद को बोते हैं, शांति को बोते हैं, तो हम शांति की कटनी करेंगे, आनंद की कटनी करेंगे। प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे। आपकी कृपा मांगते हैं, दया मांगते हैं हमारे ऊपर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।